अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में एक टॉपिक होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, ये टॉपिक जो है या इसका सवाल जो है वो सेक्शन सी के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो आए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इस टॉपिक में जो सवाल दिया जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में दिया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसे कहते हैं? जो इक्वेशन इस शक्ल में होगी उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। यानी उसमें एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, फिर कोई नंबर दिया जाएगा और फिर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस शक्ल में भी हो सकती है ये इक्वेशन, या ये इक्वेशन इस शक्ल में भी हो सकती है कि एक्स स्क्वायर होगा, एक्स होगा, कोई नंबर होगा, और जैसे यहाँ पर इज इक्वल टू ज़ीरो था यहाँ पे इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पैराबोला किसे कहते हैं? पैराबोला कहते हैं द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? पैराबोला कहा जाता है। हम इसको पढ़ लेते हैं, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। तो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ कॉल्ड पैराबोला। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड 3 चीज़ें पेपर के अंदर पूछी जाती हैं पैराबोला से रिलेटेड। यानी सवाल जो दिया जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में दिया जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है। पेपर में ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन इस ग्राफ से रिलेटेड 3 चीज़ें पेपर में आती हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या आती हैं पेपर के अंदर? एक तो आता है डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, यानी वो जो पैराबोला है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। इसके अलावा रूट्स ऑफ पैराबोला, और इसके अलावा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है। अब पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ पैराबोला। ठीक है। अच्छा, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप ऊपर जाके देखें तो जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर होता है उसे ए बोलते हैं। ठीक है। अब ये ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और ये ए जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। तो लिहाजा इसके मुताबिक अगर आपका ए जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो, ज़ीरो से बड़ा का मतलब अगर आपका ए पॉजिटिव हो, तो जब जाहिर सी बात है अगर कोई नंबर ज़ीरो से बड़ा होता है या पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि पैराबोला कहाँ ओपन होगा? अपवर्ड। ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव नंबर जो जाहिर सी बात है ज़ीरो से छोटा होता है, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे? पैराबोला कहाँ ओपन होगा? डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ पैराबोला निकालना बहुत आसान है। आप सिंपल ए को देख लीजिएगा। ए अगर पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, और अगर ए नेगेटिव होगा तो हम बोलेंगे कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। इसके अलावा रूट्स ऑफ पैराबोला, रूट्स ऑफ पैराबोला का फार्मूला जो है वो जाना पहचाना फार्मूला है आपका। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसी तरह वर्टेक्स का भी फार्मूला जो है वो बिल्कुल इस फार्मूले, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये फार्मूला आप इजीली बना सकते हैं, इससे कोई मुश्किल नहीं है। देखें वर्टेक्स का फार्मूला क्या होता है, देखें यहाँ पे माइनस बी अपॉन 2a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप माइनस बी अपॉन 2a लिख दीजिएगा। फिर एक कॉमा लगाने के बाद ये जो लिखा हुआ है ना इसको पलट के लिख दीजिएगा, यानी 4ac माइनस बी स्क्वायर, 4ac माइनस बी स्क्वायर, यानी 4ac पहले कर दीजिएगा, बी स्क्वायर को बाद में कर दीजिएगा। ठीक है। और नीचे 2a की जगह क्या आ जाएगा? 4a। ठीक है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है तो वर्टेक्स का फार्मूला याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी फार्मूले को देख के ये फार्मूला बना लीजिएगा। ठीक है। इसके एक सवाल की तरफ चलते हैं। इसके सवाल कुछ इस तरह पेपर में आएगा, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इस तरह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत में ये सवाल आएगा, और हमसे वो क्या पूछ रहा है? विच वे पैराबोला ओपन, पैराबोला कहाँ ओपन होगा, यानी उसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है। इसके अलावा उसके रूट्स पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा उसका वर्टेक्स पूछा जा रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली जाएगी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हम इस इक्वेशन को कॉपी करेंगे। ये जो इक्वेशन हमें दी गई थी इस इक्वेशन को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पर इसमें से ए बी सी अलग कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ए बी सी अलग कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम फिर हम 1 लिखेंगे, और अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो फिर हम माइनस का 1 लिखेंगे। अगर यहाँ 2 होगा तो हम A2 लेंगे, और अगर माइनस का 2 होगा तो माइनस का 2 लेंगे। 3 होगा तो 3 लेंगे, माइनस का 3 होगा तो माइनस का 3 लेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा साइन समेत। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर हम 1 लेंगे। ठीक है। और अगर माइनस की साइन होगा तो फिर माइनस का 1 लेंगे। इसके बाद एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? -4।
तो x के साथ जो नंबर होता है वो b कहलाता है। तो b इज़ इक्वल टू हमारा क्या आ गया -4, और जो तीसरे नंबर पे वैल्यू दी हुई है 3, ये हमारा क्या कहलाएगा c कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ पैराबोला, और डायरेक्शन ऑफ पैराबोला के बाद हम लिखेंगे सिंस, ये 3 डॉट जो बने हुए यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 डॉट बने हुए हैं इसको हम बोलते हैं सिंस। सिंस ए हमारा क्या है, ऊपर देखें ए इज़ इक्वल टू 1 है, तो ज़ाहिर सी बात है 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर जो है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो लिहाजा ए जो है वो क्योंकि 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर ये 3 डॉट, एक डॉट ऊपर करके बनाएंगे, तो देयरफॉर पैराबोला कहाँ ओपन होगा, अपवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद हम दूसरी हेडिंग डालेंगे रूट्स ऑफ पैराबोला। रूट्स ऑफ पैराबोला की हेडिंग डालने के बाद हम सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारा x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करवा देंगे। a b c हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसमें वैल्यू पुट करवा देते हैं। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, देख लें आप, x इज़ इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखें यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, उसके बाद देखें अब जैसे जैसे फार्मूले में चीज़ें लिखी ना वैसे ही लिखना है आपने। देखें ये सबसे पहले माइनस आ रहा है, तो आपने यहाँ माइनस लिख दिया। ठीक है, माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, b। अच्छा b जो है ना वो क्या है, -4। ठीक है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4। अच्छा, बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, वो माइनस लिखते हैं और माइनस के आगे b जो है वो क्योंकि -4 है तो अब वो 4 ऐसे उठा के लिख देते हैं। तो देखें एक माइनस तो वो है जो फार्मूले का है, इसके बाद b जो है ना वो खुद माइनस का है। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस, फिर रूट ओपन करिएगा, रूट ओपन करने के बाद अब लिखा हुआ है b, और b पे क्या है, स्क्वायर। तो b हमारा क्या है यहाँ पर, -4, तो -4 पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। इसके बाद माइनस, फिर 4, फिर a हमारा क्या है, a हमारा 1 है। ठीक है, a हमारा 1 है, तो a जो है 1 आ गया। और उसके बाद c हमारा क्या है, c इज़ इक्वल टू 3, तो c की जगह 3 आ जाएगा, और नीचे अपॉन में लिखा हुआ है 2a, तो 2a ऐसे आ जाएगा, और a की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बस। ठीक है, जब आपने ये वैल्यू बिल्कुल सही सही पुट कर दी तो अब ये कोई मुश्किल नहीं है, सवाल ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में देखें क्या हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 जो है वो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस लिखते नहीं है, प्लस माइनस ऐसे ही आ गया। अच्छा, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अच्छा याद रखिएगा, स्क्वायर जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता है। ठीक है, यानी अगर माइनस पे स्क्वायर आ जाए तो वो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा नंबर का हम स्क्वायर ले लेंगे। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, इसके अलावा फिर ये माइनस यहाँ पर आ गया, और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, अगर इन दोनों में से कोई वैल्यू माइनस की होती तो फिर ये वाला माइनस और वो वाला माइनस मिलके क्या बनाता है यहाँ पर, प्लस। ठीक है, तो ऐसे सवालात मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और नीचे 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, 4 हमारा ऐसे ही रहेगा, और फिर क्या करेंगे, 16 में से अगर हम 12 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, रूट के अंदर, और नीचे 2 मौजूद है। और उसके बाद अगला स्टेप हमारा, अगले स्टेप में 4 ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा, और 4 का रूट हमें पता है क्या होता है, 2। ठीक, और नीचे वाला 2 मौजूद रहेगा। देन इसके बाद हमें इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम प्लस में सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 2 अपॉन 2, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 4 + 2 अपॉन 2, और लिखने के बाद इसको माइनस में भी लिखेंगे, 4 - 2 अपॉन 2, 4 - 2 अपॉन 2। अच्छा, 4 और 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और नीचे 2 ऐसे ही रहेगा, और 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, नीचे वाला 2 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आप इसको काटेंगे तो एक x जो है वो 3 आ जाएगा, और दूसरा वाला 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो दूसरा वाला x जो है वो 1 आ जाएगा। अच्छा, इसमें याद रखिएगा कि ये जवाब जो है वो अपॉन में भी आ सकते हैं, यानी कटने के बाद जो है वो ऐसे पूरे पूरे नंबर नहीं आएंगे, अपॉन में भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर होता 5 फ़र्ज़ कर लें, या 6 नहीं होता, क्या होता 5, तो हमारा जवाब क्या आता 5/2। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यानी अपॉन में भी ये जवाब आ सकता है। ठीक है,
अच्छा ये याद रखिएगा ऊपर वैल्यू दोबारा, क्योंकि मैं दोबारा वैल्यू रखनी है। तो ए जो है वो 1 है, बी जो है वो -4 है और सी जो है वो 3 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे इसके वर्टेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टेक्स की हेडिंग डलेगी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। देन फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला वर्टेक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसमें एक मिस्टेक मेरे से ये हुई है कि फार्मूला अप्लाई नहीं किया मैंने, तो मैं पहले फार्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं रखते हैं वैल्यू, हमेशा फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम जाके पहले फार्मूला कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, वर्टेक्स की हेडिंग डालेंगे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला वही है जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वर्टेक्स इज इक्वल टू -b/2a, 4ac माइनस b² है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करवा दें। ठीक है, तो ये आप देख लें, माइनस की जगह माइनस ही आ गया, बी की जगह बी जो है वो -4 था तो -4 आ गया, नीचे 2a और 2 के बाद a लिखा हुआ है, a हमारा 1 है। ठीक है, इसके बाद ये कॉमा आएगा, कॉमा के बाद 4, a हमारा 1 है, c हमारा 3 है, फिर ये वाला माइनस, ये माइनस यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसके बाद b हमारा -4 है और उस पर स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या है 4 है, तो 4 और a जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस a b c अगर आपने सही अलग कर लिया ना, उसके बाद सिर्फ फार्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व करना होता है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। सेक्शन सी में इंपॉर्टेंट ही आएगा, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि लेंथ के हिसाब से ये सेक्शन सी में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। देखिए माइनस प्लस, तो प्लस का 4 आएगा यहाँ पर, और 2 1 2। ठीक है, इसके बाद 4 1 4, 4 3 12, तो यहाँ 12 आएगा। फिर ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस ये आ गया। ठीक है, और उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, पता है आपको। तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और 4 1 4। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये 4/2 को हम काट भी सकते थे, लेकिन मैंने खुद ही नहीं काटा, क्योंकि मैंने अभी एक स्टेप जो है वो इंतज़ार किया ताकि एक साथ ही दोनों को कट कर लिया जाए। तो उसके बाद क्या होगा, 4/2 हमने ऐसे ही रहने दिया, और 12 में से 16 को निकालेंगे तो -4 जवाब आएगा, और नीचे 4 मौजूद है। देन हम क्या करेंगे, इसका फाइनली जवाब आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जवाब जो आएगा वो मैंने जवाब गलती से दोबारा वही लिख दिया है, तो मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो ये मैंने जवाब सही कर दिया है। तो जवाब क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 और 4, तो 2 आ जाएगा। अच्छा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जवाब जो है वो क्या आएगा, -1। तो इसमें भी याद रखें, अगर कट रहा हो तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा हो तो जवाब अपॉन में ही आएंगे। तो मैंने फ़िलहाल जो सवाल सिलेक्ट किया था उसमें पूरे जवाब आ रहे थे, जैसे 3 1 2 -1, तो ये जवाब बहरहाल अपॉन में भी आ सकते हैं। बस एक ख्याल आपने ये रखना है कि a b और c की वैल्यू बिल्कुल सही निकालिएगा। a b और c की वैल्यू अगर आपने सही निकाल ली और आपने फार्मूले सही अप्लाई कर दिए, तो फिर जो है वो ये सवाल जो है बआसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इस फार्मूले में एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि हो सकता है कि आपके टीचर ने जब आपको ये वर्टेक्स का फार्मूला पढ़ाया हो तो b² पहले और 4ac बाद में लिया हो, तो वो भी सही है, लेकिन b² पहले और 4ac अगर बाद में लेते हैं तो हमें बाहर एक माइनस लगाना पड़ता है, और बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं वहाँ पर। इस वजह से मैंने इस फार्मूले को थोड़ा और आसान कर दिया, वो माइनस का चक्कर ही ख़त्म कर दिया मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, 4ac माइनस b²/4 है। ठीक है, सिंपल मैंने कर दिया इसको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।